जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आते हैं और टॉपिक कम समय का लेके आते हैं और एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों जो प्रश्न बनते हैं हम उन पॉइंटों को इस टॉपिक में डालते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल रहा है दोस्तों वो 1772 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। अब इसके समय में जो सबसे पहले एक्ट आया वो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले जो पॉइंट है दोस्तों वो है आपका 1700 इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब 1773 का जब रेगुलेट एक्ट आया दोस्तों, इसी एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। अब प्रश्न कैसे आता है दोस्तों एग्जाम में? प्रश्न आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में आया? तो वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका वो बनेगा कि सबसे पहला गवर्नर जनरल बनने वाला कौन था? तो वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब यहाँ से एक जो नया पॉइंट है आपका वो है राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। कौन लाया? वॉरेन हेस्टिंग्स लाया मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कोषागार को। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन समाप्त किया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्वैध शासन का अंत किसने किया, किस गवर्नर जनरल ने किया? तो वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। अब एक जो प्रश्न निकल के आता है कि 1772 ईस्वी में बंगाल में जो द्वैध शासन था वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। तो लगाया किसने था? ये द्वैध शासन आपका लगाया था डलहौजी ने। डलहौजी ने ये आपका द्वैध शासन लगाया। तो आपका प्रश्न कैसा भी बन सकता है, बंगाल में द्वैध शासन लागू करने वाला गवर्नर कौन था? तो वो आपका डलहौजी था। और समाप्त करने वाला कौन था? समाप्त करने वाला कौन सा था? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा स्कूल की स्थापना की। सबसे पहले जो मदरसा स्कूल था वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में स्थापना की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका इसी के समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की वो किस गवर्नर जनरल के समय में की गई? तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। और किस गवर्नर जनरल के समय में की? वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में की थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसी के समय में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स आंगस्टन हिक्की ने किया। किसके समय में किया था? वो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में किया। और यहां से एक प्रश्न पूछता है दोस्तों इस लाइन से, भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बताइए। तो वो आपका कौन सा था? द बंगाल गजट था। और कभी कभार इसके जो प्रकाशन किया वो आपको नाम पूछ लेगा, कौन थे? वो जेम्स आंगस्टन हिक्की। कैसे भी एग्जामिनर आपको घुमाए, आपको उसके क्वेश्चन को पकड़ना है कि पूछ क्या रहा है। तो आपको बस फटकर
टिक लगाना है। कैसे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं हो सकता। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आप सही करोगे उसको। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। किस गवर्नर जनरल के समय में की गई थी? वो आपके वारेन हेस्टिंग्स की। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ऐसे ही टॉपिक देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।